हाय फ्रेंड, एक बार फिर से आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। सो कल ना आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, इसी तरीके से हमारी रिदम में वीडियो चलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो ना मैं आप लोगों को बताता हूँ आज प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है हमारा, इसमें हम क्या देखते हैं, जो वर्क होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्क होता है वो हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा वर्क होता है वो इंस्टेंटली ख़त्म हुआ होता है। जैसे कि मैंने किसी काम को कर लिया है, काम फिनिश्ड हो चुका है। जैसे मैंने बोला मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, मैं बाज़ार जा चुका हूँ, या मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। इस तरीके के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता देता हूँ, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है, तथा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सोहन बाज़ार जा चुका है, तो हम कैसे बोलेंगे, सोहन हैज़ गॉन टू मार्केट। सोहन हैज़ गॉन टू मार्केट, क्योंकि सोहन सोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़। ठीक, उसके बाद गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, गॉन टू मार्केट। इस तरीके से जैसे अब मैं सोहन की जगह मैं बोलता हूँ, मैं अपना बोलता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैं कैसे बोलूँगा, खाना खा लिया है तो आई हैव टेकन द फूड। ठीक है, आई हैव टेकन द फूड या आई हैव ईटन द फूड, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तथा सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। एक एग्जांपल मैं आपको प्लूरल का दे के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला वे वे ऑफिस से निकल चुके हैं, तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, दे हैव लेफ्ट द ऑफिस। दे हैव लेफ्ट द ऑफिस, ऑफिस से निकल चुके हैं। इस तरीके से मेरे हिसाब से आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है रहा है, रही है, रहे है, इसी तरीके की इसकी पहचान भी होती है, रहा है, रही है, रहे है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, रहा है, रही है, रहे है। कंटिन्यूअस में हम देखते हैं काम चल रहा है, लेकिन इसमें हम देखते हैं काम लंबे समय से चल रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ, तो क्या है, मैं अब भी रह रहा हूँ और 5 साल पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब इसमें ही होता है, किसी टाइम पीरियड दे रखा होता है, किसी समय से कोई काम हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, तथा इसमें आईएनजी लगती है, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको इसका दे के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। ओके, देखो इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे टाइम दे रखा होता है तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड को रिलेट कराते हैं। जैसे निश्चित समय होता है, एक होता है हमारा अनिश्चित समय, एक होता है निश्चित समय, एक डिफाइंड टाइम और नॉन डिफाइंड टाइम। यहाँ डिफाइंड टाइम आता है, वहाँ पे हम टाइम से पहले सेंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे और नॉन डिफाइंड टाइम आता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं टाइम से पहले। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे डिफाइंड टाइम और नॉन डिफाइंड टाइम को मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे देखो, जैसे दे रखा मैं 5 साल से रह रहा हूँ, तो 5 साल का मतलब ये डिफाइंड टाइम नहीं है, कौन से 5 साल से रह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ, तो आई हैव बिन लिविंग फॉर 5 ईयर। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैं 2014 से रह रहा हूँ, तो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे, तो बोलेंगे ये निश्चित समय हो गया 2014, तो बोलेंगे आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2014। इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।